आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है कि चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है कि चलो रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। और कहता हैगा कि तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे और लेके आएंगे हम हाथों में सदाकत के अलम। ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे। मौजूद हाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज सुरकुरूही के साथ डाइस पर आपके सामने मौजूद हूं। हमारी तलाश खत्म हो गई, हमारी जुस्तजू कम खत्म हो गई, जद्दोजहद का आगाज हो गया। तुम यही तो कहते थे कि मुसलमानों का कोई लीडर नहीं, तुम यही तो कहते थे कि हमारा कोई कायद नहीं, तुम यही तो कहते थे कि हमारा कोई रहबर नहीं। और कैसा रहबर चाहते हो, कैसा कायद चाहते हो, कैसा लीडर चाहते हो? क्या इससे भी बेहतर होगा? क्या कोई आसमान से नाजिल होगा? क्या कोई फरिश्ता आएगा तुम्हारी बका के लिए? वैसी जैसा लीडर, वैसी जैसी शख्सियत बिरले ही होते हैं दुनिया में। हमने भी 40 साल राजनीति की है, खुदा की कसम ऐसा ईमान वाला शख्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा जो बावजूद रहता हो, 24 घंटे बावजूद रहता है। और वो भाजपा का एजेंट है, वो दलाल है, वो बी पार्टी है, वो वोट कटवा है। तो क्या ये पहला वोट कटवा है? क्या ये पहला दलाल है? क्या ये पहला एजेंट है? नहीं। जब भी कोई मुसलमान आया है तुमने यही कहा है, यही कहा है कि नहीं कहा? सुलेमान सेठ आए मुस्लिम लीग के, तुमने उनको दलाल कहा। गुलाम महमूद बरात वाला है, तुमने उनको दलाल कहा। कि कोई पहला थोड़ी है। जब भी कभी कोई मिल्ली सियासत खड़ी हुई है तुमने यही कहा है। गुलाम महमूद बनात वाला है, तुमने उनको एजेंट कहा। सुलेमान सेठ है, तुमने उनको एजेंट कहा। जलील फरीदी रहमतुल्लाह अलैह है, तुमने उनको एजेंट कहा। सैयद साहबुद्दीन है, तुमने उनको एजेंट कहा। बताओ क्या ये पहला एजेंट है? आखिर क्यों? क्या तुम समझते हो कि जिनसे तुम्हारा मुकाबला है तुम उनको पार पालोगे? कभी नहीं पा पाओगे। बहुत सीरियस लोग हैं, बहुत ब्रिलियंट लोग हैं आरएसएस। वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, वो जिस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं, तुम 100 साल भी उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। अगर कर सकते हो मुकाबला तो एक ही हथियार है और वो है ईमान का हथियार। तुम ईमान के साथ तो उनका मुकाबला कर सकते हो, मक्कारी में उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। कभी तुमने सोचा है? अभी चुनाव आएगा, क्या कहा जाएगा? बड़े जीनियस लोग, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, बड़े सोच सलाद के पाबंद क्या कहेंगे? यार काला चोर जीत जाए, भाजपा न जीतते पाए। कहते हैं कि नहीं कहते? सुनने में भी अच्छा लगता है कि सही कह रहा है कि भाजपा न जीतने पाए। लेकिन तुम जानते हो इसका नुकसान क्या होता है? कभी सोचा है तुमने? क्या इस शब्द में भी नुकसान है? हाँ, हमारा नुकसान है। कैसे नुकसान होता है पता है तुम्हें? पहली बात तो तुम सवाल नहीं करते हो कि किससे ये बात कह रहे हो कि भाजपा न जीतने पाए। एक हम ही तो है जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। जाओ, जब वो भाजपा को वोट देते हैं तो मुझसे क्यों नहीं कहते होगे कि भाजपा जीतने न पाए? यादव जी से कहो, कुशवाहा जी से कहो, शुक्ला जी से कहो, मिश्रा जी से कहो, जो वोट दे के सरकार बनवा रहे हैं। तुम मुझसे क्यों नहीं कहते हो? मुसलमानों से कहा जाता है भाजपा न जीतने पाए। लगा हुआ है मुसलमान भाजपा को हराने में।
लगा हुआ है हराने में। तुम जानते हो कि जिस वक्त तुम इस बात पे अमल करते हो उसी दिन तुम हार जाते हो। कैसे हारते हो मैं बताता हूं। जब कहा जाता है कि भाजपा न जीतने पाए, हम भाजपा को हराने लगते हैं। हमने अपने नजरिए से देखा असलम भाई चुनाव जीत रहे, हमने असलम भाई को वोट दे दिया। आपने देखा शफीक भाई जीत रहे, आपने शफीक भाई को दे दिया। आपने देखा इसराइल भाई जीत रहे, आपने इसराइल भाई को दे दिया। 4 तो वोट थे, वो भी 4 जगह बट गए। तुम्हारा काम खत्म हो गया। यह है भाजपा को जिता हराना। जब तक तुम भाजपा को हराते रहोगे खुदा की कसम कभी नहीं जीत पाओगे। और जिस दिन तुम अपने आप को जिताने लगोगे उस दिन तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। कब तक तुम हराओगे? कब तक इस बैठते रहोगे? ये झुंझुने कब तक पकड़े रहोगे? अल्लाह के वास्ते एक ऐसा मुजाहिद तुम्हारे बीच में आ गया है। तुम्हारी तो जुस्तजू, तुम्हारी आरज़ुएं, तुम्हारी तमन्नाएं, तुम्हारी दुआएं अल्लाह ने कबूल कर ली। ऐसा मसीहा तुम्हारे बीच में भेज दिया जो बकौल हमारे अध्यक्ष जी के बावजूद रहता है। क्या तुमने कभी मुनाफकत देखी? क्या तुमने नहीं देखा कि जो वो पार्लियामेंट में बोलता है वही डिबेट में बोलता है, वही मंच में बोलता है? कभी तुमने देखा कि उसके अंदर जरा सी मुनाफकत हो? क्या चाहता है वो? क्या वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है इस देश का? क्या हम मुख्यमंत्री की दौड़ में? नहीं, हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं। हम 20% है, हमें 20% का हक दे दो। हम 18% है, हमें 18% का हक दे दो। हमसे कब कहा कि हम यहां सरकार बना लेंगे? लेकिन याद रखो, हक हिस्सेदार को मिलता है, हक गुलामों को नहीं मिलता। गुलामी में भीख तो मिल सकती है, हक नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें हक चाहिए है तो अपनी कयादत को पकड़ो। अगर तुम्हें हक चाहिए अपने परचम को लहराओ। अगर तुम्हें हक चाहिए अपने इत्तेहाद का परचम बुलंद करो। और जब तक तुम ये नहीं कर पाओगे खुदा की कसम भीख तो तुम्हें मिल सकती है, हक कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं वक्त आ गया है। तुम देखना चाहते हो तुम कितनी ताकत पे हो, चलो एक काम कर लो, एक काम केवल कर लो। वोट देना है ना बात की बात है कि एक काम कर लो, खाली तुम MIM को ज्वाइन कर लो, अपने घरों पे परचम लगा लो, अपने घरों पे झंडे लहरा दो। बताओ कि हमें MIM के सदस्य चाहिए। इंशाअल्लाह सुब्हा इंशाअल्लाह तुम देखोगे कि फिर तुम क्या हो। आज तुम मुझसे भीख मांग रहे हो कि हमसे समझौता कर लो, कल वो तुमसे भीख मांगेंगे कि हमसे समझौता कर लो ताकि हमारी नैया भी पार हो जाए। क्यों? किस बात की कमी है? क्या तुम तादाद से डरते हो? तो 20%, अरे यार क्या बेवकूफी की बात करते हो, हम लोग तो 20% है, वो 80%। यही तो कहते हैं ना। खुदा की कसम अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोच लिया होता, आप 313 लेके निकले थे, साथ में हजारों का लश्कर था, अगर आपने सोच लिया होता तो आज इस्लाम दुनिया में न फैलता। तुम तादाद से कब से डरने लगे? बात करिए, आप बात करिए, आप बात करिए, किससे बात करिए, आप बात करिए। अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोच लिया होता तो शायद इस्लाम दुनिया में न फैलता। तुमने 830 साल इस मुल्क में हुकूमत करी, क्या यहाँ अक्सीरियत में थे? तुमने 800 साल इस मुल्क में हुकूमत करी, क्या तुम अक्सीरियत में थे? और जब तुम अक्सीरियत में नहीं थे, अकलियत में थे, तो वो मदद कैसी थी?